देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पिथ एंड सबस्टेंस का, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस, सार व तत्व का सिद्धांत और इसकी प्रोसीडिंग कैसे चलती है, क्या है ये सिद्धांत, डॉक्ट्राइन क्या कहती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिएगा, हमारा जो शेड्यूल 7 शेड्यूल है उसमें डिफाइन किया गया है कि 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट होती है हमारी। फर्स्ट लिस्ट इज़ 1 यूनियन लिस्ट या फिर आपका केंद्र सूची या संघ सूची। सेकेंड लिस्ट स्टेट सूची, स्टेट लिस्ट या फिर संघ राज्य सूची। और थर्ड हमारा होता है कॉन्करेंट लिस्ट या फिर समवर्ती सूची। और ये डील करती हैं हमारे इनके सारे सब्जेक्ट्स को जिन्हें अलग अलग बांटा गया है। पहली हमारी यूनियन लिस्ट क्या है, देखिएगा भारतीय संविधान में ये जो हमारे भारतीय संविधान में काम करने का जो तरीका है उसे 3 भागों में बांटा गया है। यूनियन का जो लॉ होगा वो उस पर यूनियन लॉ बनाएगी, स्टेट के लॉज पर स्टेट लॉ बनाएगी, और कॉन्करेंट लिस्ट मीन्स होता है समवर्ती सूची, मतलब ये दोनों मिलकर के जहाँ पर लॉज क्रिएट करें दैट इज कॉल्ड अ कॉन्करेंट लिस्ट या फिर समवर्ती सूची से कहा जाता है। अब हम एक जान लेते हैं कि पहले इसमें कितने सब्जेक्ट थे। तो 97 सब्जेक्ट इसमें पहले थे और वर्तमान में प्रेजेंटली इसके सब्जेक्ट 100 हैं। स्टेट लिस्ट या संघ सूची के सब्जेक्ट पहले 66 थे और अब 61 इसके सब्जेक्ट हैं। और समवर्ती सूची के हमारे जो सब्जेक्ट थे 47 और नाउ प्रेजेंटेड दिस 52 सब्जेक्ट्स हैं। अब जान लेते हैं इस लिस्ट का हमारे डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस या सार या तत्व से क्या रिलेशन है। देखिएगा, जब एक विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि दूसरे के क्षेत्र में भी क्या करती है, अतिक्रमण करती है, ठीक है, उसे डोमिनेट करती है, तो इस बात के निर्धारण के लिए विधानमंडल के अधीन आता है या नहीं जिसे उसने बनाया है। कह रहे ऐसा लॉ विधानमंडल के अधीन आता है जिसे उसने बनाया या नहीं। कोड डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस या सार और तत्व को लागू कर करके देखती है। अब देखिए इसमें क्या है, एक हम केस देख लेंगे। अच्छा, इसका टोटल मीनिंग ये निकलता है कि अगर आपका संसद ने कोई लॉ बनाया है और एक विधान स्टेट लेजिस्लेटर ने बनाया है, तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर वाला अगर मान लेते हैं कि वो पार्लियामेंट के लॉज के अंतर्गत बना रहा है लॉ, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे शून्य घोषित, उसे वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। और पिथ एंड सबस्टेंस क्या कहता है, आगे जान लेते हैं। एक केस था AM कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का। इसमें कहा गया है कि 1975 का केस था। इसमें कहा गया प्राय अधिनियम में ऐसे उपबंध होते हैं जो अनुशांकिक इंसिडेंटली मतलब घटनावाचक रूप से दूसरे विधानमंडल के विषयों पर अतिक्रमण करते हैं, डोमिनेट करते हैं। यदि शाब्दिक निर्वचन किया जाए तो इस प्रकार का विधान अवैध हो जाएगा। कह रहा है कि अगर एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर क्या करता है, उसके लॉज बनाता है, उस पर डोमिनेट करता है, अतिक्रमण करता है, उसके क्षेत्र पर, उसके क्षेत्र के विषयों पर लॉ बना देता है। उसका क्षेत्र क्या, संसद, और यहाँ विधानमंडल की बात हो रही है, किसी भी विधानमंडल की, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर ये अवैध हो जाता है वो लॉ बना हुआ। किंतु यदि विधान सारवान रूप से या विधान का वास्तविक उद्देश्य किसी विषय से संबंधित है जिस पर वह विधानमंडल विधि बनाने के लिए सक्षम है, तो उसे विधि मान्य घोषित किया जाएगा, भले ही वह दूसरे विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों पर अनुषांगिक इंसिडेंटली रूप से अतिक्रमण करती है। यहाँ पर कहा गया है कि भाई देखिएगा, वो जो सब्जेक्ट पर उसने लॉ बनाया है हो सकता है वो किसी दूसरे का भी सब्जेक्ट हो, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा स्टेट का है, तो वो क्या हो जाएगा, वो अतिक्रमण करते पे भी लागू होगी, उसे शून्य नहीं घोषित किया जाएगा। और उस विधान की वास्तविक प्रकृति तथा स्वरूप का पता लगाने के लिए पूरे अधिनियम पर विचार किया जाएगा। जो पूरा एक्ट बना है उस पूरे एक्ट को देखा जाएगा और उसके ऑब्जेक्ट पर, उसके उद्देश्य, उसके विस्तार को देख करके उपबंध को प्रभावशाली जांच की जाएगी। और देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने बहुत ही इजी शब्दों में, अगर किसी के पास टाइम नहीं है और उसे सिर्फ एक सेकंड में देखना है, तो ये देखिएगा, संसद या विधानमंडल कोई ऐसा लॉ बना देते हैं जो दूसरे की लिस्ट का है, ठीक है,
लेकिन उस लॉ का ऑब्जेक्ट उसकी अपनी लिस्ट के विषय से है, जो उसका ऑब्जेक्ट है उसकी अपनी लिस्ट के विषय का है, तो उस स्थिति में वह लॉ अवैध नहीं होगा। यही प्रक्रिया डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस कहलाती है। धन्यवाद। यदि आपको समझ आया है तो आप इसे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।